सिचुएटेड कॉग्निशन को जब आगे लेकर आए कुछ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स, तो वो क्या प्रॉब्लम्स थे और वो कौन से ऐसे खसूसी पॉइंट्स थे और वाक़यात थे, यानी इसके बैकग्राउंड में वो कौन से अंडरपिनिंग थॉट्स थी और फैक्टर्स थे जिन्होंने कि इस तरफ सोच को मबजूल करने पर मदद दी और एक तरह से वो सारे के सारे ग्राउंड प्रिपेयर की या वो सारे सारे इंडिकेटर्स लेकर आए जिसकी बिना पर के स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट का सारा काम का जो एक सिम्त थी या डायरेक्शन थी वो इस तरफ जाने लगी कि जो कॉग्निशन है या लर्निंग है और नॉलेज है उसको आप डूइंग से, प्रैक्टिकल लाइफ से और एवरीडे लाइफ से आप आइसोलेशन में ले जाके नहीं वो सारा का सारा अमल आप वकू पजीर कर सकते हैं. इट हैज़ टू बी इंटरलिंक्ड. तो वो कौन से ऐसे खसूसी पॉइंट्स थे? जब 1970s में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जब सारी दुनिया एक रूटीन किए और एक नॉर्मल ज़िंदगी की मालूमात की तरफ लौटने लगी, तो जो मसाइल जो मुख्तलिफ कौमों ने जिनका सामना किया और जिनके तहत के ये भी क्वेश्चंस उठने लगे कि स्कूल और एजुकेशन और इसका मेन पर्पस है क्या? क्या हमारी एजुकेशन का पर्पस और लर्निंग का पर्पस, लर्निंग सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि बच्चों को हम सर्टन फार्मूला सिखा दें, टेबल सिखा दें, पहाड़े सिखा दें, उनकी मेमोरी को शार्पन कर दें, या लर्निंग इस चीज़ का नाम है कि उन्हें हम तैयार करें किसी भी ऐसे वाक़े से निपटने के लिए, नबर्द आजमा होने के लिए जो कि ज़िंदगी में किसी भी वक्त अचानक से रूनुमा हो सकता है. इट कैन कम एज अ क्राइसिस, एज एन एक्सीडेंट, और इट कैन बी अ रियली बिग प्रॉब्लम जिसको कि सॉल्व करने के लिए हमें सोसाइटी में एक हाई ऑर्डर की थिंकिंग के एबल लोगों का होना और उसको प्रॉब्लम सॉल्वर्स का होना बहुत ज़रूरी है. सो किस हद तक हमारी एवरीडे लर्निंग स्कूलों में इन ग्राउंड्स पर, इन वाक़यात पर रूनुमा हो रही है. दूसरा, बहुत सी ऐसी तहकीकात भी की जाने लगी जिसमें बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्टर्स सामने आने लगे और उसमें ये हमें देखने को मिला कि स्कूलों में जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें उनकी जो भी स्किल स्कूल्स कराते हैं वो स्लाइटली उनकी इनएबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आने लगी कि वो इनएबिलिटी है उसमें कि वो अपनी रियल नॉलेज को, असल नॉलेज की समझ रखते हो, उसकी परसेप्शन, उसके इंसाइट को वो ट्रांसफ़र करें इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स among the students. So what is the real knowledge? Is it just all theory? Is it just spread over papers? Or is it something which we call as skill? कि जो कि उसको एवरीडे लाइफ में जाके जिसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिसकी समझ उसको आनी चाहिए. तो ये बहुत सी थी ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सामने आने लगे, पर्टिकुलरली मैथ्स के सर्टन क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, बच्चों को आप पहाड़े सिखाते हैं और आप अगर उनसे जाकर पूछें कि इस पहाड़े का असल मकसद है क्या, अगर आप 2 का टेबल कर रहे हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जिसका भी आपने बच्चे ने सीख लिया, रट रट के, दोहरा दोहरा के, गा गा के, और हम खुश भी हो गए कि हमारे बच्चों को 6 साल के बच्चे को 13 का भी पहाड़ा आता है और 7 साल के बच्चे को 17 का भी पहाड़ा आता है. इट्स वंडरफुल इंडीड. लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस पहाड़े का ज़िंदगी में असल मकसद कहाँ है, उसकी अफादियत कहाँ है? क्या सिर्फ क्लास के रिजल्ट में हमने उसको 10 में से टेस्ट में 10 ही नंबर देकर दैट इज़ द utility of that table, or is it going to be utilized somewhere else too? So in the mathematical problem solving skill this was a big question under discussion कि क्या knowledge असल क्या है और learning असल में क्या है, और स्कूलों की inability बहुत prominent होकर सामने आने लगी. फिर कुछ attempts ये की जाने लगी knowingly कि स्कूलों के syllabus को एक real world scenario के साथ लिंक किया जाए. वो स्किल्स देखी जाएं कि बच्चों को जो हम सिलेबस करा रहे हैं उसका एक्चुअल दुनिया में अगर वो बैठे हैं तो क्या उन्हें किताब का पेज नंबर फलां, लाइन नंबर फलां, ब्रैकेट स्टार्ट, आंसर बिगिंस हेयर एंड देन लाइन नंबर दिस, ब्रैकेट क्लोज एंड आंसर क्लोजेस हेयर और फिनिशेस हेयर, इज दैट द रियल नॉलेज और स्किल? या फिर उनमें हम आउट थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स, वो एबिलिटी भी दे रहे हैं कि एक सिंपल आपके सामने हल मौजूद है और आपने लकीर के फ़कीर बनकर ही वो सारी रट्टी रटाई मालूमात को दोहराना है, तो वही नॉलेज है, वही लर्निंग है. इंटरेस्टिंगली ये भी देखने को डिबेट है कि ये भी गई कि प्रॉब्लम ऑफ रियल कॉन्टेक्स्ट को उसको डिटर्मिन करना कि हमारे असल सिचुएशन, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्या करते हैं और उसके मुताबिक, पस मंज़र के मुताबिक हमने अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को दी जाए या कोई बच्चा गाड़ी की सीट पे जा रहा है और उसे इस किस्म का क्वेश्चन दिया जाए कि एक ड्राइविंग कर रहे हैं कोई साहिबा या साहब और वो 60 फीट पर सेकंड की स्पीड पे जा रहे हैं,
تو کس طرح سے، جب کہ اسپیڈ لمٹ ہے 40 مائلز پر آور، تو کیا وہ صحیح اسپیڈ پر ہیں یا نہیں ہیں، وہ اوور اسپیڈنگ تو نہیں کر رہے؟ تو بچے اس میں فوراً میتھمیٹیکل کیا کاپیاں کتابیں نکال کر حساب جواب سوال کرنے لگتے ہیں، یا پھر ایک سمپل سا آنسر ان کے سامنے موجود ہے کہ if the speedometer is working all right then the answer is there.